दोस्तों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो लादू सरवाला। साथियों, दिव्यांग लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण डिस्कशन, एक महत्वपूर्ण सूचना। आपको पता है कि अभी इलेक्शन हो चुके हैं, काउंटिंग भी हो चुकी है और बीजेपी की गवर्नमेंट है वो बन चुकी है। ठीक है, 115 सीटें बीजेपी की पूर्ण बहुमत से है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वो अपना सीएम बना सकते हैं। अब दिव्यांग लोगों के साथ जो पहले से जो योजनाएं चली आ रही थी उनका क्या होगा। महत्वपूर्ण चीज़ जो है स्कूटी योजना हर साल चली आ रही थी, उनका क्या होगा। गवर्नमेंट जॉब का क्या होगा, पेंशन कितनी रहेगी, पालनहार कितना रहेगा और नई स्कीम दिव्यांगों के लिए कौन सी रहेगी। पहले सत्यापन सिस्टम था, अब क्या करना पड़ेगा। तो दिव्यांग लोगों से संबंधित ये वीडियो है। आपके जो सवाल हैं उन्हीं के जवाब हैं। मुझे पता है आपके कई सवाल, मैं आप लोगों से कनेक्ट हूँ, राजस्थान के दिव्यांगों से जो सोशल मीडिया से एक्टिव हैं, जो यूट्यूब, फेसबुक, जो भी आईडी वगैरह यूज करते हैं, तो वो जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि ज़्यादातर दिव्यांग लोग मेरे को भी जानते हैं। तो ऐसे में जो उनके सवाल हैं वो मेरे तक पहुंच जाते हैं। साथियों, पहला सवाल ये कि हम तो जैसे कि दो तरीके के दिव्यांगों की अगर हम कैटेगरी बनाएं, एक तो वो हो गए जो नौकरी पेशा हासिल कर लिया, उनको कोई पेंशन पालनहार मिलता भी नहीं और इतनी छोटी रकम के उनके कोई वैल्यू भी नहीं है। एक वो जो स्कूटी के लिए टकटके लगा रखे हैं, पेंशन के लिए, पालनहार के लिए और स्वरोजगार योजना के ऋण के लिए। जो दिव्यांग लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अब इनका क्या होगा। तो पहली चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि गहलोत सरकार ने जो 1000 रुपये पेंशन की थी और उसमें ये कहा गया था कि 15% हर साल पेंशन बढ़ेगी। मतलब 1000 रुपये से शुरुआत हुई, एक साल कंप्लीट होने के बाद वो 1150 हो जाते, फिर एक साल कंप्लीट होने के बाद वो 1150 के 15% एक्स्ट्रा हो जाते, फिर वो उसके जितनी टोटल रकम बने उसके 15% एक्स्ट्रा हो जाते। तो इस प्रकार से आपकी पेंशन वृद्धि रहती अगर गहलोत गवर्नमेंट बनती तो। पर गवर्नमेंट हमारे मान सकते हो कि बीजेपी की बनी है, तो ऐसे में उन्होंने घोषणा पत्र में साफ कहा है कि आपको 1500 रुपये पर मंथ पेंशन मिलेगी। ठीक है, इसमें वो प्रतिशत वाला वो नहीं है कि हर महीने आपको 1500 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे। ठीक है, ये घोषणा पत्र में था। उसके बाद पालनहार जो 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए पिछली बार जब बढ़े थे 500 से 750 रुपये हुए थे, और जिनका 1000 था उनका 1500 रुपये हुआ था, तो उनका कोई जिक्र नहीं था। तो आप मान के चलो कि इससे कम वो नहीं होंगे। जितनी आपके पालनहार के जो रकम आप ले रहे थे पर मंथ, आपको जो पैसे मिल रहे थे वो उतने के उतने आपके रहेंगे। पेंशन आपकी 1500 रहेगी, वो घोषणा पत्र में थी। वो कब इस चीज़ को लागू करते हैं, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, नेक्स्ट मंथ में, वो उन पर डिपेंड है। ठीक है, जो उन्होंने कहा वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद दिव्यांगों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो स्कूटी में क्या था कि जो दिव्यांग लोगों को पिछले 3 सालों में गहलोत गवर्नमेंट ने 12,000 स्कूटियाँ दी थी। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सत्ता परिवर्तनशील है ना। अब कभी ताज इसके सर, कभी ताज उसके सर, वरना तो एक व्यक्ति पे रहता ताज तो वो राजशाही हो जाता। तो कोई गहलोत गवर्नमेंट को अच्छा बता रहा है, कोई बीजेपी गवर्नमेंट को अच्छा बता रहा है, वो अपने अपने मत हैं और जिसको जिस प्रकार का अच्छा लगा उस प्रकार से उन्होंने गवर्नमेंट भी बनाई है। अब जहाँ तक दिव्यांगों की पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, वो सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जिस प्रकार से दिव्यांगों के लिए कार्य किया गहलोत गवर्नमेंट ने, वाकई वो सराहनीय थे, अच्छे कार्य थे। तो बीजेपी गवर्नमेंट से भी हम यही अपेक्षा रखेंगे कि जिस प्रकार के उन्होंने काम किए थे, जैसे 3 साल में 12,000 स्कूटियाँ दिव्यांगों को दी और ऐसे दिव्यांगों को वो स्कूटियाँ मिली कि वो वाकई पैसों से नहीं खरीद पाते थे, बिल्कुल नहीं, खरीद ही नहीं सकते थे, इस प्रकार के दिव्यांग थे और उनको स्कूटियाँ दी। तो इस लिहाज से मेरे को ठीक लग रहा है और मैं ये भी अपेक्षा करूँगा कि ये चीज़ें कंटिन्यू रहें।
हालांकि ये स्कूटी योजना दिव्यांगों के लिए कंटिन्यू रहें और उनको और लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का जो ऋण था, ऋण के जो 50% जो 1 लाख तक 50% सब्सिडी या अधिकतम होने पर 50,000 की सब्सिडी, हम योजनाओं के सारे वीडियो बना रखे हैं, तो वो सिस्टम सेम टू सेम रहेगा। कुल मिलाकर बात ऐसी है, जो दिव्यांगों की योजनाएं थी वो एज इट इज़ लागू रहेंगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पेंशन 1500 रहेगी और आपको स्कूटियां हैं वो भी क्या है कि हो सकता है कि थोड़ा लेट कर दे, पर ये मिलेंगी, ये मेरा मानना है। बीजेपी गवर्नमेंट में भी मिलेगी, क्योंकि जब 3-4 साल एक जैसे कार्य हो जाते हैं तो उनको रोकना पॉसिबल ही नहीं है। तो किसी भी तरीके से दबाव से कैसे भी वो मिलना शुरू हो जाएगी। बाकी निःशक्त जन आयुक्त पर भी डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का वो बनेगा, कितना वो दिव्यांगों के हित में रहेगा। हो सकता है कि वो बेटर से बेटर करवा दे, हो सकता है कि वो आपकी मांग ही न उठाए, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। और आपकी जो पेंशन के लिए आप सत्यापन जरूर करवा दें और घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट कोई भी हो, ठीक है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लाभ आपको मिलना चाहिए और लाभ के हित में ही जो भी निःशक्त जन आयुक्त आए, जो भी विधायक हैं, वो उनसे भी सभी से यही अपेक्षा रहेगी, आशा रहेगी कि दिव्यांगों की ओर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। और ये जो स्कीमें हैं साथियों, वो आपकी कंटिन्यू रहने वाली हैं। और नौकरी वगैरह, रिजर्वेशन वही 4% है। इससे इसका कोई वो नहीं है कि गवर्नमेंट चेंज हो गई तो कम ज़्यादा वाला सिस्टम हो गया। रही बात नौकरियों की, तो नौकरियां तो देखो कांग्रेस गवर्नमेंट भी इतनी देती है, बीजेपी गवर्नमेंट भी इतनी देती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उनका अलग अलग मैनिफेस्टो है और उन्होंने घोषणा पत्र में नौकरियों का जिक्र भी किया है। तो जो नौकरी के लायक दिव्यांग हैं, जो पढ़ना लिखना अच्छे से जानते हैं, जो इच्छुक हैं नौकरियों के, तो वो अच्छी तैयारी करें, नौकरी हासिल करें। और जो नौकरी की दौड़ में नहीं है वो इन योजनाओं का अच्छे से लाभ लेते रहें। हमारे चैनल पर आपसे जुड़ी हुई काफ़ी योजनाएं हैं, तो आप प्रत्येक वीडियो देखें। और जैसे जैसे इस गवर्नमेंट में भी अगर कुछ रहने वाला है, तो पिछले गवर्नमेंट में तो ई रिक्शा की स्कीम भी थी, है ना। तो जैसे जैसे जो भी नई पुरानी जो भी इसमें कुछ भी हलचल होगी दिव्यांगों से संबंधित है, इसी चैनल पर आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद साथियों।